नमस्ते वास्तु पुरुषाय भूषय्याभिरते प्रभो मद्ग्रहं धन धान्यादि समृद्धिं कुरु सर्वदा। मैं नरेश कुमार जांगड़ा हंस वास्तु शक्ति चैनल की पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का जो मेरा विषय है कि कैंसर होने का और कारण कहाँ से पैदा हो सकता है। NNE इसका मेजर एरिया है, NE है, लेकिन सबके वहां ऐसा नहीं होता। तो मेन जड़ कहाँ है जो कोई भी खतरनाक बीमारी जन्म ले लेगी, जैसे कैंसर। पहले कमेंट ले लेते हैं। एक चुन्नीलाल प्रजापति जी ने भेजा है ये कि मेरे घर में बेलपत्र, अशोक, आंवला, सफेद आक, इनको कहाँ लगाएं। देखिए सर, बेलपत्र का तो ये है, साक्षात महादेव का वास हो जाता है इसी जगह पे। तो आप इसको अपने नॉर्थ वेस्ट में लगाएं, खुली जगह में, क्योंकि ये भारी पेड़ हो जाता है। और बोलते हैं जिसके यहाँ अगर ये पेड़ लग गया बेलपत्र का, बोलते हैं, मन ने भी नोट करा है, क्योंकि 2-3 जगह मन ने भी देखा। एक जगह मैं गया हुआ था, एक पंडित के घर पर नॉर्थ वेस्ट में लग रहा था, उनको ज्ञान था उस चीज का। सर, उनके घर पर हर तरह की खुशी, पैसा, मान सम्मान, इज्जत, मैंने ये चीज नोट की, उन्होंने मेरे साथ शेयर की कि सर मैंने ये लगाया था, मेरे पिताजी ने लगाया था, और आज ये बहुत भारी पेड़ हो रहा है। तो नॉर्थ वेस्ट क्या है? चंद्रमा का एरिया, वायु कोना। तो बेलपत्र को यहां जरूर लगाएं। और जिसको सूर्य से संबंधित अगर दिक्कत आ रही है, जैसे सिंह लगन का जातक है, उसको खैर इसका मैं प्रयोग चलो मैं बता देता हूं। अगर किसी को चंद्रमा से रिलेटेड कोई दिक्कत आ रही है, सूर्य का भी बताऊंगा, पहले चंद्रमा का इसी का जिक्र है तो ये सुनो आप। अगर किसी को चंद्रमा से रिलेटेड कोई दिक्कत है, तो आप इसकी जड़ को रविवार के दिन सुबह ले आओ, या सोमवार के दिन सुबह ले लो। आप जड़ी का निमंत्रण देने का तरीका मैंने अपने पिछले वीडियो में बता रखा है। उसी तरीके से इसकी जड़ को लेकर और इसको वहीं से सफेद कलर के कपड़े में लपेट लो आप, और अपने घर पे ले आके इसको कच्चे दूध और गंगा जल से धो के, और फिर इसको अपने पास रखो। आप देखोगे आपके जीवन की समस्याएं छूमंतर होनी शुरू हो जाएंगी। अब इन्होंने दूसरा जिक्र किया, सफेद आग। देखिए सर, सफेद आग का मतलब है सूर्य। सफेद आग घर के मेन गेट पे लगाना चाहिए, लेकिन कहा? नॉर्थ के या ईस्ट के दरवाजे पे। वेस्ट हो, साउथ वेस्ट हो, वहां नहीं लगाना चाहिए। इसको मेन गेट पर आप लगाओगे तो असुरी शक्तियां उस घर में प्रवेश नहीं कर पाएंगी, और 12 साल के बाद में उसकी जड़ के अंदर साक्षात गणेश जी की प्रतिमा का निर्माण हो जाता है। मैं एक इसकी बहुत जबरदस्त रेमेडी आपको बताऊंगा। देखिए, अगर किसी को बवासीर की समस्या है, तो उसको रविवार के दिन सुबह सुबह स्नान करके और उसकी जड़ को हासिल कर ले। 1 लोटा पानी लेकर जा, उसमें डाल के प्रार्थना करके वनस्पति देवता से, और फिर लकड़ी के औजार से थोड़ी सी मिट्टी हटा के और उसकी जड़ का टुकड़ा ले लो, और उसको सफेद कपड़े में वहीं से लपेट लो, या रेड कपड़े में भी लपेट सकते हो आप।
लाल कपड़ा हो या सफेद कपड़ा हो, फिर अपने घर लेकर आओ, कच्चे दूध और गंगा जल से इसको धो के, और उसकी अगर आदमी है तो राइट बाजू का बांध दो, औरत है तो उसकी लेफ्ट बाजू का बांध दो। सर जैसे जैसे ये जड़ी आपके हाथ में बंधी हुई सूखती जाएगी, ऐसे ऐसे आपकी बवासीर भी जड़ से खत्म हो जाएगी। सर बड़े अनमोल अपने ऋषि मुनियों के दिए हुए प्रयोग हैं ये, जो मैंने शास्त्रों में से खोजे, अपने क्लाइंटों को दिए, उस पर रिसर्च किया। जब 100% रिजल्ट मिला तो मैं आपके सामने ये चीज बता रहा हूँ। देखिए सर, बवासीर पाइल्स नाम की जो बीमारी है ये बड़ी घातक होती है, बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। अगर ये रेमेडी आपने फॉलो कर ली तो सर मैं ये गारंटी देता हूं उसको बवासीर की समस्या फिर नहीं होगी। तो बड़ी अनमोल चीज है, इनको आप लगाएं। एक है ईशान कोण की दीवार हटाने से पहले क्या रेमेडी करें। देखिए सर, जब भी हम अपने घर में कोई रेनोवेशन करते हैं या कोई तोड़ फोड़ करते हैं तो उससे जो हमारे घर की जो 45 एनर्जी फील्ड होते हैं वे डिस्टर्ब हो जाते हैं। कैसे? जैसे अगर घर में कोई बुजुर्ग आदमी और कोई बच्चे शोर कर रहे हो तो बुजुर्ग आदमी डिस्टर्ब हो जाता है, वो बोल लगा भाई ये क्या कर रहा है, कौन कर रहा है। तो सर सेम ऐसे ही उस घर की जो एनर्जियां हैं वे डिस्टर्ब हो जाती हैं। और ये भी मैं आपको फैक्ट बता देता हूं, अगर कोई टॉयलेट की सीट बदली है आपने या कोई रेनोवेशन की है आपने, आप देखोगे सर उस दिन से लेकर 3 महीने के अंदर अंदर कोई मेजर समस्या घटित हो जाएगी, अगर आपने रेमेडी फॉलो नहीं की तो सबसे पहले उसकी रेमेडी करके फिर थोड़ा थोड़ी करें तो आप देखोगे आपको रिजल्ट सारे पॉजिटिव मिलेंगे। आप क्या रेमेडी कर सकते हैं? तो सर एक प्लास्टिक का डब्बा लें, ट्रांसपेरेंट, जो औरतें किचन में मिर्च मसाले के लिए रखती हैं, पारदर्शी। उसमें 2 कटोरी दाल अरे वाली टूटी हुई और 2 कटोरी चावल जो खिचड़ी वाले होते हैं लेकिन टूटे हुए नहीं होने चाहिए। 2 कटोरी दाल और 2 कटोरी चावल ये आप उस डब्बे में डाल के और उसको पकड़ के हिला के, घर का नर सदस्य जो बड़े वाला सदस्य हो तो वो उसको हिला के और W1 पे रखे। कब रखें? या तो रविवार हो या मंगलवार हो या गुरुवार हो। अब जब उस दिनों में रखें तो वो समय कौन सा होना चाहिए? तो सर इसके लिए मैं ये कहूंगा कि चौघड़िया मुहूर्त निकाल लो अपने फोन में बोल के गूगल से कि आज का चौघड़िया मुहूर्त क्या है। जो भी उन 3 दिनों में शुभ का, लाभ का और अमृत का, इन तीनों में से कोई भी टाइम जो भी हो उसी में आप इसको रखोगे, आपको रिजल्ट 101% मिलेंगे। आप देखोगे जो भी रेनोवेशन आप करोगे आपको उसमें कोई भी दिक्कत नजर नहीं आएगी। लेकिन अगर नहीं किया तो देखिए सर, एक जगह की मैं जिक्र आपको बताऊंगा। मैं कहीं गया हुआ था तो उनके पड़ोस में एक लेटरिन की सीट उनकी टूट गई होगी तो वे बदली करा रहे थे। तो बैठे थे तो मैं बातों बातों में बोला, सर ये जो टॉयलेट की सीट बदली करा रहे हैं इनको आप देखना, इनके घर में कोई मेजर समस्या घटित हो जाएगी 90 दिन के अंदर अंदर। तो उन्होंने बताया सर 15 दिन के बाद में इनके पिताजी को पैरालाइज हो गया। तो सर मेजर इवेंट घटित हो जाते हैं। तो रेनोवेशन करने से पहले आप अपने घर का मैप बनाए, उस पे डिग्री लेने का भी एक फार्मूला, एक तरीका है। ऐसे नहीं अगर हम कहीं भी खड़े होकर डिग्री लेंगे सर उसको नक्शे पर मार का कैसे करेंगे। सही डिग्री लेकर गूगल अर्थ से या जो लेने का तरीका होता है उससे, और फिर आप उसके हिसाब से जो W1 हो यानी पितृ देवताओं का कोना, वहां से हमें पितरों की ब्लेसिंग मिलती है जो हमें हर बुराई से बचाते हैं
और हमारा सुरक्षा कवच बन के खड़े हो जाते हैं। लेकिन सर कई घरों में ऐसा क्या होता है, कई घरों में मैंने ये भी देखा, जैसे ये तो खैर रेमेडी इसकी है, लेकिन जैसे मैं अक्सर बोल देता हूँ सर W1 पर दाल चावल रखोगे तो घर में देखोगे माहौल ही बदलना शुरू हो जाएगा। सर 99% घरों में तो ये फैक्ट काम करा, लेकिन 1% घरों में इसने काम वर्क नहीं करा। क्यों नहीं करा सर? क्योंकि उसके घर में वो देवता फील्ड एनर्जी है ही नहीं। जो भोग हमने पितरों को दिया वे पितर ही नहीं है उस घर में, तो सर वहां वो रेमेडी कैसे काम करेगी? अगर वहां पितरों के, अगर वहां देवता है, जो ये 45 एनर्जी फील्ड है उनमें से जो पितर देव एनर्जी फील्ड है, अगर वो वहां है, चाहे जरा सी मात्रा में भी है, वो 10% 20%, आप जैसे ही दाल चावल रखोगे आप देखोगे तुरंत से आपको इसी इसी काम में नहीं, हर बहुत सारे जीवन के कामों में बूस्ट मिलेगा। सर रेमेडी तो और भी है अनेक को, लेकिन ये रेमेडी छोटी और उपाय इतना जबरदस्त, यानी इफेक्ट इतना जबरदस्त कि बड़ी बड़ी रेमेडियां फेल हो जाती है। और मैं धन्य मानता हूं ना अपने गुरुदेव को, मेरे अजीज, मेरे दिल में बैठे हो आदरणीय श्री शर्मा जी। उन्होंने जब ये रेमेडी मेरे को बताई, काफी लंबे टाइम की बात होगी, पहले मैं भी और रेमेडी फॉलो करता था, लेकिन जब ये रेमेडी फॉलो की तो देखा रिजल्ट 101%। तो मैं उन महान आत्मा को मैं बार बार धन्य करता हूँ, धन्य हो गया मैं उनके वचनों से, और उनको बार बार प्रणाम करते हुए मैं ये बोलता हूँ कि उनकी ये ब्लेसिंग मेरे क्लाइंटों के लिए भी एक आशीर्वाद के रूप में काम कर रही है। तो इस तरह से करें। देखिए सर, कैंसर, कैंसर के होने के और एक मेजर कारण क्या हो सकता है? सर हमारा अगर घर का सेंटर दूषित होगा तो कर्ज भी और कैंसर भी दोनों चीजें बन सकती है। क्योंकि सेंटर क्या है सर? मेन फोर्स, वहीं से हर एनर्जी को आशीर्वाद रूप में उसका मुआवजा मिलता है, जिससे वो अपनी अपनी एनर्जी को बेचते हैं। जैसे सेंटर है ब्रह्मदेव का, तो ब्रह्मदेव है मेन एनर्जी। अगर आप वहां केसर, कच्चे दूध में केसर मिलाकर आप उसका छिट्टा लगाते हो रोजाना, तो आपकी कर्ज से भी पीछा छूटेगा, और सेंटर के दोष के कारण जो बीमारियां हुई उससे भी आपका पीछा छूटने में मदद मिलेगी। अब सर कैंसर क्यों हुआ? क्योंकि सेंटर कनेक्ट है SW और SSW से, और SW का अगर स्वास्तिक बनाएंगे, SW के सामने क्या है? NE, यानी नैऋत्य कोण के सामने क्या है? ईशान कोण। तो उसने वहां हिट किया गुरु को, राहु ने गुरु को हिट किया, तो कैंसर संबंधी समस्या और उसका बढ़ना, एक सर सेंटर जो होता है ये हमें गहराई में ले जाने के लिए, या अपने अपने इष्ट देव का और अपने पितृ देव का ब्लेसिंग भी हमें यहीं से मिलती है। अगर सेंटर दूषित है तो हमें अपने ईस्ट की और अपने पितरों की ब्लेसिंग भी कम मिलती है। क्योंकि सेंटर से ही मिलता है सर। जिनका सेंटर दूषित होता है वे हाइपर होते हैं, कर्जवान होते हैं, अपनी पुरानी पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली एक अपनी जो प्रथा चली आ रही है उसको वो आंख मीच कर नहीं मानेंगे।
बेवजह से सोचे हुए बोलते हैं, क्योंकि उनका पेट खराब है। सेंटर क्या है? पेट। पेट से ही हर बीमारी जन्म लेती है। हर बीमारी पेट से ही जन्म लेती है। हाइपर हो जाते हैं, कोई बात भी नहीं है, फिर भी पता नहीं गुस्सा इतना चढ़ गया जिसकी लिमिट नहीं, कारण भी नहीं कोई। पड़ोस का जिक्र है, झगड़ा अपने घर पर हो रहा है, इतने हाइपर हो जाते हैं। कर्ज का ऐसा बढ़ना कि वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। सर मैंने ऐसा देखा है कि अगर रेमेडी फॉलो करके भी किसी ने अगर सेंटर को पूरी तरह से अगर स्वस्थ नहीं करा, सर्वे सेंटर की रेमेडी करके पैसा तो इकट्ठा कर लेते हैं, लेकिन वो खर्च, क्योंकि एसएसडब्ल्यू से भी कनेक्ट है और एसडब्ल्यू से भी, तो खर्च ऐसी, जैसे मैंने देखा है कि उन्होंने ठीक ठाक मकान था लेकिन तोड़ के उसको और आलीशान बना दिया। जितना पैसा था वो तो लगाया, कर्ज भी लेके लगा दिया। पहले ही ठीक था वो, क्योंकि अनावश्यक खर्च, क्योंकि एसएसडब्ल्यू भी है ना, भृंगराज, सफाई कर्मचारी, सफाई करने वाले, तो उन्होंने धन की सफाई कर दी। सर सेंटर एक ऐसा पार्ट है, बहुत ही सेंसिटिव पार्ट है ये। आप यहाँ केसर को कच्चे दूध में एक घूंट कच्चा दूध लेकर उसमें 2 पंखुड़ी डाल के मिला के और उसका छींटा लगाओगे सेंटर में, तो आपको अपनी समस्याएं धीरे 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 कम होनी शुरू हो जाएंगी। तो सर इस तरह से, तो ये अपनी तो पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली जो एक रीति रिवाज है उनको नहीं मानती है। पढ़ाई में भी रुकावट करता है सेंटर। बच्चे पढ़ रहे हैं, वो अपने मकसद से भटक जाएंगे। सेंटर का नियायत ठीक होना बहुत ही जरूरी है। तो इस तरह से, और हाँ, एक चीज आप देखोगे, जिसके घर का सेंटर दूषित होता है, जो भी काम बनना होगा हर काम में रुकावट पैदा होगी। पहले कोई भी काम होगा रुक रुक कर बनेंगे, यानी तड़फा देगा आदमी को, तब जाकर वो काम बनेंगे। बोल रहे थे सर, बस काम तो क्या बन रहे हैं, ऐसा तो चल रहा है कि आजीविका है या कोई बात है, लेकिन काम का इतना स्लो गति से है, जो काम 100% होना चाहिए वो सिर्फ 5% पे ही जाकर रह जाता है, और इतने अटक अटक के काम बनते हैं। हर काम में रुकावट। हाइपर होंगे तो हर रिश्ता इफेक्टेड, प्रेम नहीं रहेगा आपस में, क्योंकि एसडब्ल्यू अपनी स्किल, अपने रिश्ते उखड़ जाएंगे। तो सर सेंटर के लिए तो आप ये जरूर करके चलें, और आप जब केसर का छींटा लगाओगे तो आप देखोगे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को धीरे धीरे मिलेंगे। सर अगर किसी ने अपनी डेट ऑफ बर्थ चेक करानी है, अपने भविष्य के बारे में पता करना है, क्या समस्या है, क्या समाधान है, कंप्लीट बातें होंगी, आप संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको अपने घर का नक्शा चेक कराना है तो आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं। सर 100% रिजल्ट देने की कोशिश करते हैं। जो आपने हमने बताया, जो आपने अप्लाई किया, आपको रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि सर ये एक साइंस बेस्ड बातें हैं। ये जैसे
अब किसी की शत्रुता बहुत बढ़ गई है, तो सर कहाँ है ये पार्ट? शत्रुओं को कौन सी एनर्जी फील्ड है 45 में से जो शत्रुओं का बढ़ावा करती है? तो सर वो है N5 सोम की शक्ति। अगर ये किसी भी रूप में इनबैलेंस होगी, उस घर में, उस घर के सदस्यों की दुश्मनाई, शत्रुता बहुत बढ़ जाएगी, बेवजह के शत्रु खड़े हो जाएंगे, क्योंकि वहां से वाणी दोष भी है। अपनी ही गलती के कारण, यानी अपने ही पंच मारने के कारण, बातों के बुष्ट कौन मारता है, बातों के घाव कौन करता है? जिसका N5 दूषित होगा, उसके जीवन में काम भी नहीं बनते, क्योंकि वाणी दोष है ना। सामने वाले को वो चुभ जाएंगे तो वो उसके लिए वर्क करेगा, वो भी नहीं करेगा वो, क्योंकि शत्रुता तो तभी बनेगी। तो सर वास्तु में एक एक एनर्जी बोलती है, आपको पकड़ते आना चाहिए। तो इस तरह से खैर, थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।